हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंसर नंबर 6। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन sin bx। देखो, इसमें ax से मल्टीप्लाई और डिवाइड, bx से मल्टीप्लाई डिवाइड अपने मन से करोगे, ठीक है। अब यहां पर लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax, ये वाला ax इसको दे दिया, और bx साइन bx। अब एक ax ये बच गया और एक bx, तो ax अपॉन bx, x से x कैंसिल, तो इसको दो बार लिख लो, ये अपॉन बी कांस्टेंट होके बाहर आ गया। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ax अपॉन ax जो कि 1 होता है, इसे दोबारा लिख दो, लिमिट x टेंड्स टू 0 bx अपॉन साइन bx, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है, ये दोनों ध्यान देना। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये फॉर्मूलेट है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x इज 1, ठीक है। अगर जो एंगल यहाँ है वही नीचे, जो एंगल यहाँ है वही नीचे, तो वो 1, तो a अपॉन b इंटू 1 इंटू 1, तो दैट इज a अपॉन b आंसर, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में मिलने की फुल पॉसिबिलिटी। हाँ, इसके बाद लास्ट है, किसी भी एग्जाम में देखेंगे दिख जाएगा, उससे ज्यादा हैवी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8-7 है। लिमिट x टेंड्स टू 0, 10x को हम चेंज कर लें, sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन x क्यूब, ठीक है, बाई LHS, बाई LHS, ठीक है। तो यहां पर इसका एलसीएम करा दे, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x माइनस sin x cos x अपॉन x क्यूब cos x, ठीक है। अब इसमें sin x कॉमन करा दीजिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x 1 माइनस cos x अपॉन x क्यूब cos x, ठीक है। अब यहां पर cos x को 1 माइनस cos x का सिंप्लीफिकेशन, 1 माइनस cos x का सिंप्लीफिकेशन 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, 1 से 1 कैंसिल, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। ध्यान रखिए 1 माइनस cos x है, जब भी उसको सिंप्लीफाई करोगे तो 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 आएगा। इसको लिखे, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x इंटू 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन x क्यूब cos x, ठीक है। अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर जितनी चीजें दी गई हैं उसमें इसमें ये वाले फॉर्मूले लग जाएं जो हम लोगों ने लिखे हुए हैं, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला अगर लगना है तो उसी टाइप का क्वेश्चन भी होना चाहिए। और डार्क कर रहे हैं बोर्ड, हाँ, तो चलिए देखिए, फिर इसको हम लोगों को सिंप्लीफाई करना। देखिए हम लोग पास x क्यूब है ना, यानी 3 बार x है, इसको हम लोग लिख रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, तो एक sin x को एक x दे दो, x कितने हैं 3, एक इसको दिए, कितने बचे 2, ठीक। दूसरा है 2 कांस्टेंट बाहर कर दो, ये जो 2 है कांस्टेंट बाहर, फिर एक है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर x बाई 2, तो इसको दे दो x स्क्वायर,
और ये बचा cos, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन cos x अलग कर दो क्योंकि cos 0 वैल्यू 1 होती है। इसी को हमें बैलेंस करना है, तो इसको अगर हमें बैलेंस करना है तो इसका मतलब है कि हम थोड़ा इसको उसी के हिसाब से लिखें, लिमिट x टेंड्स टू 0, ठीक है। तो यहां पर हो गया sin x अपॉन x, लिमिट ये 1 हो गया है x टेंड्स टू 0, इसको एक साथ लिखो sin x बाई 2 अपॉन x, और ये कर दो यहाँ होल स्क्वायर। तो यहाँ पर बताओ कि 2 से मल्टीप्लाई हम 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हुआ लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन cos x, ठीक। अब इसमें एक 2 जो अपॉन में है 1/2 वो ज्यादा हो रहा है, उसको बाहर लाओगे तो स्क्वायर लगाए तो 4 हो जाएगा, यानी इससे 1/4 बाहर है, नहीं 2/4। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाई 2 अपॉन x बाई 2 का होल स्क्वायर, ये भी 1 हो जाएगा, और लिमिट x टेंड्स टू 0 1 अपॉन cos x, ये भी 1 हो जाएगा। अब आपने कहा लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो इसके बेस में इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, और इसमें भी 0 रखोगे तो 1, तो ये 2/4 1/2 into 1 into 1 into 1, आंसर है 1/2। तो RHS कितना लाना था? ये कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए इसको और अच्छी तरह से तैयार कर लें।